बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदलाल कक्षा 11वीं के लिए अभिव्यक्ति और लेखन पुस्तक का अगला टॉपिक लेकर आई हूँ। जनसंचार के प्रमुख साधन, टेलीविजन के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जनसंचार के प्रमुख साधन, टेलीविजन के विकास पर टिप्पणी लिखिए कि टीवी का विकास कैसे हुआ। लगभग 93 साल पहले 2 अक्टूबर 1925 को टेलीविज़न का विकास हुआ था और विकास करने वाले थे स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लोगी बेयर्ड। उससे पहले 2 अक्टूबर 1925 को उन्होंने पहले कठपुतली की छवि, सबसे पहले जो इसमें टीवी के रूप में जो प्रसारित किया गया था, कठपुतली की छवि प्रकट की थी, टीवी पर प्रसारित की थी। एक कठपुतली को जो धागे के माध्यम से नचाई जाती थी, वो छवि टीवी पर आई थी। 1946 में बीबीसी पर मिक्की माउस का पहला कार्टून आया था। 1925 में तो कठपुतली की छवि टीवी पर दिखाई गई थी, प्रसारित की गई थी। 1946 में बीबीसी पर मिक्की माउस का पहला कार्टून दिखाया गया था। 1967 से 98 तक एक 8 वर्ष की जो लड़की थी, करोल हेर्सी की तस्वीर एक गुड्डे के साथ दिखाई जाती थी। ये पहली एक ऐसी तस्वीर थी जो सबसे ज़्यादा मात्रा में टीवी पर देखी गई थी। अब देखिए, इसमें सन 1927 में जो बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविज़न पर प्रसारित किया था। 1936 में बीबीसी ने टीवी पर अपना कार्यक्रम शुरू किया था। 15 सितंबर 1959 को भारत में टीवी पर यह प्रोग्राम आया था और 2 सितंबर को, यानी कि उसके बाद 15 सितंबर 1959 को भारत में टीवी पर जो प्रोग्राम दिखाए गए, उनकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले दिल्ली में 2 सेट लगाए गए थे टीवी दिखाने के लिए। दिल्ली या दिल्ली के आसपास टेलीविज़न के 2 सेट लगाए थे, जिन्हें लगभग 200 लोगों ने देखा था। सन 1965 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर टेलीविज़न सेवा का विधिवत शुरुआत की गई थी, यानी कि आज़ादी की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुरुआत हुआ था। उसके बाद हर दिन 1 घंटे का टीवी पर कार्यक्रम दिखाया जाता था। 1975 तक दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, श्रीनगर, चेन्नई, अमृतसर, इन शहरों में यानी इन स्थानों पर के सेंटर खोल दिए गए थे। 1975 तक दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, श्रीनगर, चेन्नई, अमृतसर, यहाँ सेंटर खोल दिए गए थे। 1976 तक जो टेलीविज़न केवल आकाशवाणी का ही भाग था। 1976 तक किसका भाग था? आकाशवाणी का भाग था। लेकिन 1976 के बाद इसे अलग कर लिया गया। उसके बाद तो टेलीविज़न की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होती चली गई। आज का युग टेलीविज़न का युग है। आज के युग को टीवी का युग कहना गलत नहीं होगा। गांव-गांव या कहें कि हर घर में टेलीविज़न कार्यक्रम देखे जाते हैं। आज पूरे भारत में 200 से भी अधिक टेलीविज़न जो चैनल है वो काम कर रहे हैं और इससे भी ज़्यादा मात्रा में काम कर रहे हैं। अतः जो टेलीविज़न का जो विकास है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ है। जो कहीं शहर में नहीं था, वो एक घर में एक नहीं 2 3 टेलीविज़न पर भी कार्यक्रम देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलीविज़न दूरदर्शन के प्रमुख उद्देश्य क्या है? टेलीविज़न या दूरदर्शन के प्रमुख उद्देश्य क्या है? टेलीविज़न दूरदर्शन के जो प्रमुख उद्देश्य हैं, सामाजिक परिवर्तन यानी समाज में बदलाव लाना, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना, वैज्ञानिक चेतना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चेतन करना यानी कि जागरूक करना, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन देना, मोटिवेशन देना, कृषि का विकास करना, खेलों को प्रोत्साहन देना, भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का ज्ञान कराना। तो ये सब क्या थे? टेलीविज़न दूरदर्शन के प्रमुख उद्देश्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जनसंचार के प्रमुख माध्यम सिनेमा पर टिप्पणी डालिए। सिनेमा पर टिप्पणी डालिए। जनसंचार का जो प्रमुख माध्यम है सिनेमा, उस पर टिप्पणी डालिए। आज सिनेमा ने संचार के माध्यम के रूप में सबको प्रभावित किया है। ये जनसंचार का सशक्त माध्यम है।
भले ही समाचार पत्र वीडियो आदि की भांति सीधी सूचना नहीं देता, लेकिन परोक्ष रूप में किसी न किसी, सीधी नहीं तो परोक्ष रूप में हमें ज्ञान देता है, संदेश पहुंचाता है। इसका प्रभाव मानव मन पर देर तक रहता है, मनोरंजन करवाता है। सिनेमा मनोरंजन करवाता है। सिनेमा का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने, सिनेमा का आविष्कार एडिसन ने कब किया था? सन 1883 में मिनेटोस्कोप की खोज हुई थी। विश्व में सबसे पहली फिल्म जो थी वो फ्रांस में बनी थी। सबसे पहली फिल्म फ्रांस में बनी थी जिसका नाम था द अराइवल ऑफ ट्रेन। भारत में सबसे जो पहली फिल्म थी, मूक फिल्म थी, जो बोलती फिल्म नहीं थी, वो 1913 में बनी थी, राजा हरिश्चंद्र। 1931 में बोलने वाली बोलती फिल्म बनी, वो थी आलम आरा। ये जीके क्वेश्चंस में भी आता है। भारतीय फिल्मों को व्यावसायिक बनाने का कार्य पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान, सोहराब मोदी, गुरुदत्त, सत्यजीत राय ने किया था। सत्यजीत राय का आपकी कक्षा 11th में पाठ भी आया है, अप्पू के साथ 2.5 साल। उसी के लेखक है सत्यजीत राय, जिन्होंने जो ब्लैक एंड वाइट मूवी बनाई थी। 70 के दशक से प्रेम भरी कहानियों पर आधारित फिल्म में बनने में तेजी आ गई थी 1970 के बाद। इसी समय 70 के बाद जो तेजी आई, इसी समय समानांतर फिल्में बननी शुरू हुई, जिसमें अंकुर, निशांत, अर्धसत्य ये फिल्में प्रसिद्ध हुई। बाजारवाद और व्यावसायिकता के सामने समानांतर और कला फिल्में ज़्यादा अधिक पकड़ नहीं कर पाई। भारतीय सिनेमा में पारंपरिक फिल्मों की धारा लगातार चलती रही। आम आदमी हल्के फुल्के मजाक, आम आदमी के परिवार से जुड़ी साफ सुथरी फिल्में पसंद करता है। दर्शकों को बांधने के लिए इसमें रोजमर्रा की समस्याएं, मधुर संगीत, पारंपरिक नृत्य, संस्कृति, अनेक पहलू दिखाए जाते हैं। राज कपूर, गुरुदत्त, बिमल राय, ऋषिकेश मुखर्जी, बसु चटर्जी आदि ने इस क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्धि भी पाई है। 80 और 90 के दशक में फार्मूला फिल्में बनी। रोमांस, हिंसा, सेक्स और एक्शन में इनमें ज़्यादा अधिकता रही। इन फिल्मों का युवा वर्ग पर बुरा प्रभाव पड़ा। इस समय हमारे देश में हर वर्ष लगभग 800 फिल्में बनती हैं। हमारा देश सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बन गया। तो ये था जनसंचार के प्रमुख साधनों में सिनेमा, यानी कि सिनेमा का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इंटरनेट। इंटरनेट किसे कहते हैं? सार रूप में इसके विकास और उपयोग। इंटरनेट का विकास कैसे हुआ, इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इंटरनेट संचार का आधुनिक साधन है। इसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी, पुस्तक, यहाँ तक कि पुस्तकालय के गुण भी इसमें छुपे हुए हैं। इसकी पहुँच संसार के कोने कोने में है। इसकी गति तीव्र है। इंटरनेट पर बैठ करके आप दुनिया के किसी भी कोने के छपने वाले समाचार, पत्रिका, घर बैठे सारी सामग्री घर बैठे पढ़ सकते हैं। रेडियो सुन सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं। विश्व भर के किसी भी कोने में स्थापित पुस्तकालय में रखी हुई पुस्तक को ऑनलाइन आप उस सामग्री को पढ़ सकते हैं। ये अंतरक्रियात्मक माध्यम है। इसमें सवाल जवाब कर सकते हैं, किसी वाद विवाद में भाग ले सकते हैं, साक्षात्कार देख सकते हैं। इंटरनेट से संचार की नई नई संभावनाएं तलाशी हैं, लोगों में संभावनाएं जगा दी हैं। इसने शोधकर्ताओं के लिए नए कपाट खोल दिए हैं। लेकिन जहाँ इसमें इनके गुण हैं वहाँ दोष भी छिपे हुए हैं। इसमें लाखों अश्लीलपने भी भर दिए हैं। कच्ची उम्र के जो किशोरों की मानसिकता को दूषित कर रहे हैं, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। लोगों की अति गोपनीय सूचना है उसको भी पढ़ लेते हैं। हाल ही में इंटरनेट के दुरुपयोग की बहुत सारी घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन कहा गया है कि जहाँ विज्ञान वरदान है वहाँ अभिशाप भी है। आपके हाथ में चाकू है, आप फल काट सकते हैं, सब्जी काट सकते हैं, लेकिन ये किसी ने कहा कि आप किसी का गला काटो। वो प्रयोग करने वाले की मानसिकता पर निर्भर करता है कि आप उसका प्रयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। ये था इंटरनेट। तो बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।